Hello student, welcome back to Physics in Nature, the channel where you can clear all the doubt related to physics। तो बच्चों हमने एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी थी और उसके अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रीड करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। बच्चों ये कह रहा है कि हमारे पास एक दो चार्ज स्फीयर हैं, ये दो चार्ज स्फीयर हैं और इन पे जो चार्ज की वैल्यू दे रखी है, एक पे तो दे रखी है 0.4 माइक्रोकूलम दे रखी है और दूसरे पर दे रखी है माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम और एयर में रखे गए हैं। इनके बीच का जो मीडियम है बच्चों वो कितना है, सॉरी में जो मीडियम है वो क्या है, एयर है। और इन दोनों के बीच का जो फोर्स दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.2 न्यूटन। दैट मींस इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना, 0.2 न्यूटन दे रखा है। हमें कैलकुलेट करनी है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, दोनों स्फीयर के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो आप सभी को पता है कुलाम्स जो फॉर्मूला है वो क्या है, एफ किसके इज इक्वल टू है, के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। बहुत इजी न्यूमेरिकल है ये। तो यहां पर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है, आप सभी को इसके वैल्यू पता है। Q1 फर्स्ट चार्ज है, Q2 क्या है, सेकंड चार्ज है और D इन दोनों के बीच की क्या है, सेपरेशन है। हमें डी स्क्वायर ही निकालना है, डेट मींस डी निकालना है। तो डी स्क्वायर किसके इज इक्वल टू हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। हम न्यूमेरिकल को स्टेप टू स्टेप करेंगे बेटा। उसके बाद देखिए यहां पर अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां जब डी स्क्वायर किसके इज इक्वल टू आ जाएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा, के की वैल्यू होगी हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9 और फर्स्ट चार्ज दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम। अब ये एसआई में थोड़ी ना है बच्चों, इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितने भी न्यूमेरिकल आप करें, सारी जो दी गई क्वांटिटी है याद रहे या तो एक ही सिस्टम में हो या किस में हो, एसआई सिस्टम में। अब चार्ज माइक्रोकूलम में थोड़ी ना होता है, तो इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6 ये आ जाएगा। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, 0.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6। ऐसे ही 0.8 मैग्नीट्यूड दे रखा है और माइक्रोकूलम में है तो ये भी वैल्यू पुट कर दी, 0.8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6। और नीचे दे रखा है फोर्स की वैल्यू दे रखी है 0.2 न्यूटन, तो 0.2 न्यूटन हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए आपको बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व करना है। एक पॉइंट से एक पॉइंट रिमूव हो गया ये, ठीक है। अरे ये तो सभी को आता होगा, बचपन में आप ऐसे ही करते थे। तो ये 0 से 0 हट गई, ठीक है, और यहां से ये पॉइंट हटाया और ये 0 हटाई, नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पावर्स को सोल्व कर लीजिए बेटा, और ये जो नंबर्स हैं इनकी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ये आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहां पर तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 1 और ये कितना 2। तो जब इन सब की 9, 2 और 8 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, ठीक है। अब पावर्स देख लेते हैं। माइनस की पावर कितनी है, 6, माइनस की पावर कितनी, 6, टोटल माइनस की पावर कितनी हो गई, 12। नीचे एक प्लस की पावर है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो टोटल माइनस की पावर कितनी हो गई, 13 हो गई। और उसके बाद क्या दे रखा है, प्लस की पावर कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। माइनस की 13 पावर है और प्लस की कितनी है, 9 पावर है। तो कितनी हो जाएंगी बच्चों, कितनी पावर बच जाएंगी, 10 रेज टू पावर -4। और ये वैल्यू अभी डी की वैल्यू नहीं आई है, ये आ गई हमारे पास डी स्क्वायर की वैल्यू। तो जब डी की वैल्यू करेंगे तो आप सभी को पता है बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो इसका स्क्वायर तो सभी बच्चों को भी लर्न होगा, तो कितना आ जाएगा 12 और इसका 10 रेज टू पावर -2। अब देखिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि देखिए जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे बेटा
तो इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। पावर किसी का स्क्वायर रूट का मतलब उसकी पावर कितनी 1/2 होता है। तो जब इसको सोल्व किया तो ये आ गया हमारे पास और मीटर में, और इसको आप कितना लिख सकते हो 0.12 मीटर, और हमें यही डिस्टेंस ही कैलकुलेट करनी थी। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट के अंदर व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। कह रहा है कि सेकंड स्फीयर पर फर्स्ट स्फीयर के थ्रू कितना फोर्स होगा। क्या ये बच्चों वाले क्वेश्चन है? तो देखिए, ये आप सबको पता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने का केवल कूलम्ब्स ने एक ही फॉर्मूला दिया था। क्या ऐसा है कि भाई फर्स्ट सेकंड पर कितना फोर्स लगाएगा उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, और सेकंड फर्स्ट पर कितना लगाएगा उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है? ऐसा तो नहीं है ना। तो देखिए, मतलब इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वही फर्स्ट भी सेकंड पर उतना ही लगाएगा और सेकंड भी फर्स्ट पर उतना ही लगाएगा। और फोर्स कितना लगा रहे हैं ये आपस में 0.2 न्यूटन। तो सेकंड जो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का, वो भी कितना हो जाएगा 0.2 न्यूटन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।